Good evening, students. This is Santosh Kumar Sinha, your English faculty, and welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। आज आपके सामने फिर मैं वही क्वेश्चन यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आया हूँ, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके एसएससी सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग का कुछ दिन तक ये सेशन चलते रहेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और कोई भी कैंडिडेट अगर एसएससी के एग्जाम देना चाहता है, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीपीओ सीपीएफ जो भी हो, मतलब एसएससी का जितना भी एग्जाम्स है उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा टॉपिक यानी कि सारा क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हम लोग इसको फटाफट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोलता है। द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि मानव शरीर रचना को जो हम स्टडी करते हैं उसको हिंदी में बोलते हैं मानव शरीर रचना शास्त्र। वंस अगेन, द स्टडी ऑफ मैनकाइंड यानी कि मानव काइंड, मानव जाति को जो स्टडी होता है, मानव के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। वंस अगेन, द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी, हिंदी में बोलते हैं मानव शरीर रचना शास्त्र। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, समथिंग दैट अकर्स एट नाइट इज कॉल्ड, एक ऐसा घटना जो हमेशा रात में ही घटता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉकटर्नल, NOCTURNAL। एक बार और देख लेते हैं, समथिंग दैट अकर्स एट नाइट इज कॉल्ड नॉकटर्नल, यानी कि एक ऐसा घटना जो हमेशा रात में ही घटता है, दैट इज कॉल्ड नॉकटर्नल। और ये क्वेश्चन एसएससी के किसी भी एग्जाम में पूछता है, इसलिए आप लोग को इसको अच्छा से स्टडी कर लेना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द पावर ऑफ रीडिंग द माइंड ऑफ अदर्स इज कॉल्ड, यानी कि जब हम दूसरे के माइंड के बारे में स्टडी करते हैं डीपली तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेलीपैथी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं दूरबोध। यानी कि जब किसी भी दूसरे व्यक्ति के दिमाग के बारे में जब स्टडी किया जाता है, दैट इज कॉल्ड टेलीपैथी, हिंदी में दूरबोध। वंस अगेन लेट अस रीड द क्वेश्चन, द पावर ऑफ रीडिंग द माइंड ऑफ अदर्स इज कॉल्ड टेलीपैथी, दूरबोध। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ए पोएम इज कॉल्ड प्रोलॉग, यानी कि हिंदी बोलते हैं प्रस्तावना। एक बार और देखते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ए पोएम, यानी कि किसी भी पोएम का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है यानी कि शुरुआत का, उस भाग को क्या बोलता है, प्रोलॉग बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, द स्टडी ऑफ रिलीजन्स एंड बिलीफ्स इज कॉल्ड, यानी कि किसी भी धर्म और किसी भी जाति का जो हम स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड थियोलॉजी, हिंदी में बोलते हैं धर्म विज्ञान। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वन हु कलेक्ट्स स्टाम्प्स इज नोन एज, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा कलेक्ट स्टाम्प करने के काम करते हैं, उनका प्रोफेशन होता है कलेक्ट स्टाम्प्स को कलेक्ट करना, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति जिनका प्रोफेशन होता है जितना भी स्टाम्प्स है उसको कलेक्ट करना, उस तरह के व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं फिलाटेलिस्ट, हिंदी में डाक टिकट संग्रह करता है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा डाक टिकट को संग्रह करते हैं, इंग्लिश में फिलाटेलिस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग ओनली वन इज कॉल्ड, यानी कि जब सिर्फ एक ही आदमी से शादी करने का जो प्रैक्टिस होता है, दैट इज कॉल्ड मोनोगेमी, एक विवाह प्रथा। एक बार और देख लेते हैं, प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग ओनली वन इज कॉल्ड मोनोगेमी, हिंदी में बोलते हैं एक विवाह प्रथा, यानी कि एक ही से शादी एक ही बार करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अ रिपोर्ट ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज कॉल्ड, यानी कि किसी खास सब्जेक्ट पर जब रिपोर्ट तैयार किया जाता है उसको बोला जाता है मेमोरेंडम, हिंदी में स्मरण पत्र। और ये भी क्वेश्चन जो है ना, मेमोरेंडम किसी भी इंडिया के एसएससी के एग्जाम में जरूर पूछता है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा वन वर्ड से क्या बोलता है। देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा एसएससी से क्या बोलता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, समथिंग दैट कैन बी इजिली ब्रोकन इज कॉल्ड फ्रेजाइल, एक ऐसा चीज जो आसानी से टूट सकता है यानी कि तोड़ा जा सकता है, उसको बोलते हैं फ्रेजाइल। वंस अगेन, समथिंग दैट कैन बी इजिली ब्रोकन इज कॉल्ड फ्रेजाइल। और ये भी किसी भी कंपटीशन में, खास करके एसएससी में फ्रेजाइल वाला क्वेश्चन पूछता है। ना क्वेश्चन नंबर 9, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स टेकन टुगेदर इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन, यानी कि तारामंडल। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे लोअर क्लासेस में या सीनियर मोस्ट क्लासेस में, 7 तारे के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्स्टेलेशन, या हिंदी में तारामंडल। A group of stars taken together is called constellation और तारामंडल। क्वेश्चन नंबर 10, something that cannot be avoided is called inevitable, यानी कि जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, मतलब जिसको मुश्किल है अवॉइड करना, उसको बोलते हैं इनविटेबल, यानी कि अनिवार्य है एकदम, उसको आप हटा नहीं सकते हैं। समथिंग दैट कैनॉट बी अवॉइडेड, यानी कि जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड इनविटेबल, हिंदी में क्या बोलते हैं, अनिवार्य, जो बिल्कुल अनिवार्य है, जिसको हटाया नहीं जा सकता है। Now 11, a correction in a printed book is called corrigendum, यानी कि किसी भी प्रिंटेड बुक में यदि आप करेक्शन करते हैं, दैट इज कॉल्ड corrigendum, और हिंदी बोलते हैं शुद्धि पत्र। corrigendum का हिंदी होता है शुद्धि पत्र, corrigendum। Now क्वेश्चन नंबर 12, a person who destroys images is called iconoclast, एक आदमी जो इमेज को यानी कि किसी भी मूर्ति को बर्बाद कर देता है, नष्ट कर देता है, उसको बोलते हैं iconoclast। और ये भी एसएससी के किसी भी एग्जाम में पूछता है।
वंस अगेन, अ पर्सन हु डिस्ट्रॉयज इमेजेस इज कॉल्ड आइकोनोक्लास्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी मूर्ति को नष्ट कर देता है, डैमेज कर देता है, उसको बोलते हैं हम लोग आइकोनोक्लास्ट। तो वर्ड्स पावर को अगर आपको याद रखना है तो सारा चीज़ आपको मेहनत करना पड़ेगा। और आज के डेट में किसी भी स्टूडेंट्स का अगर वर्ड्स पावर इंप्रूव्ड है तो उसको किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सारा वर्ड्स पावर को आप लोग मेमोराइज कीजिए। अब पर डे कम से कम जितना आपका कैपेसिटी है उतना आप लोग याद कीजिए। ना क्वेश्चन नंबर 13, हैविंग मोर देन वन मीनिंग इज कॉल्ड, यानी कि एक से अधिक जब मीनिंग होता है, किसी का अर्थ निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं एम्बिगिवस। एम्बिगिवस से भी एंटोनिम और सिनोनिम एग्जाम में पूछता है। वंस अगेन, हैविंग मोर देन वन मीनिंग इज कॉल्ड एम्बिगिवस। जिसका मीनिंग एक से अधिक होता है, जिसका अर्थ एक से अधिक होता है, उसको हम लोग एम्बिगिवस बोलते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 14, टॉकिंग टू मच अबाउट सेल्फ इज कॉल्ड ईगोटिज्म, यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं ना जो अपने बारे में खूब ज्यादा बड़ाई करते हैं, खूब तारीफ किए जाते हैं। क्या बोलता है? टॉकिंग टू मच अबाउट सेल्फ इज कॉल्ड ईगोटिज्म, यानी कि उनको पूरा एकदम घमंड रहता है, ईगोटिस्ट एकदम हो जाते हैं, एकदम ईगोइस्टिक हो जाते हैं, यानी कि घमंड से चूर रहते हैं, उनको बोलते हैं ईगोटिज्म, जो अपने बारे में खुद को तारीफ करता है। ना क्वेश्चन नंबर 15, सोल्जर्स फाइटिंग ऑन हॉर्स बैक इज कॉल्ड कोवालेरी, यानी कि एक ऐसे सैनिक लोग या ऐसे सैनिक लोग जो घोड़े पर बैठ के मतलब फाइटिंग करते हैं, उसको बोला जाता है कोलावेरी। हिंदी में बोलते हैं घुड़सवार सेना, जो घोड़े पर बैठ कर मतलब लड़ाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोलावेरी, और हिंदी में घुड़सवार सेना। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस था एसएससी लेवल का। तो इसको अगर आप याद कर लेंगे और वर्ड्स पावर भी अगर आप याद करेंगे पर डे, तो आपके लिए किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना भी वर्ड्स पावर है, जितना भी मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ, उसको पर डे अपने हिसाब से उसको याद कीजिए, तो इंडिया का कोई भी एग्जाम आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस आज के लिए था। अगले दिन यानी कि कल मैं फिर एसएससी का सीजे लेवल का कुछ क्वेश्चंस बता दूंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।